तो गाइस चलो हम लोग डिस्कस करते हैं स्टडी नोट नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस जो गाइस पास्ट ईयर से मैंने लाए हैं। चैप्टर का नाम हमारा है प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एथिकल काम करना चाहिए इंसान को, जैसे कि गाइस मैंने बताया था आपको कि टेबल के नीचे पैसे लेना गलत काम होता है, ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है। तो वैसे ही गाइस हमारे पास्ट ईयर में बहुत से क्वेश्चंस आए हैं, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो रहेंगे उसमें किस टाइप से मतलब अपन को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन गाइस अपन डिस्कस करने वाले हैं कि द प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो स्पेशलिस्ट है एंटी डंपिंग केसेस के लिए। तो वो क्या क्या कम टू इन्फॉर्म इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग किया उसने सीएमए के साथ। ठीक है। और फिर ना जो प्रिपेयर करा था वहाँ का अकाउंटिंग, वो मतलब ना वो क्या कर रहा था कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट में हेल्प कर रहा था उसको। ठीक है। तो वो बोला कि ठीक है मैं कुछ आपको परसेंटेज दे दूंगा प्रॉफिट का। तो गाइस आपको बताना है क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या नहीं है। बताओ गाइस, ये वाला प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, यस। क्यों होगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इनफॉर्मल तरीके से पैसे ले रहे हो लॉयर से। ठीक है गाइस, और आप ऐसे करके मतलब कोई लीगल कंसल्टेंसी दे रहा है आपकी फर्म को, और आप क्या हो कि जाके इनफॉर्मल मीटिंग कर रहे हो उसके साथ और फिर परसेंटेज ऑफ सेफ शेयर ले रहे हो। इस बहुत गलत बात है ये। यस, इट्स प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। पीएम का मतलब अब यस और नो लिखूंगी मैं सिर्फ। ठीक है गाइस। तो गाइस अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कॉस्ट अकाउंटेंट है जो कि सर्टिफिकेट दे रहा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय एसएसआई यूनिट ओन्ड बाय उसके खुद के सन। उसका खुद का सन जो है ना वो एसएसआई यूनिट को रख रहा है। तो क्या आप उसको कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब सर्टिफिकेट दे सकते हो गाइस? मतलब आप सीएमए हो, आप ऑडिट किया और आप क्या उसका सर्टिफिकेट दे सकते हो का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गाइस ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होगा। आप बोलोगे मैम क्यों नहीं होगा, ये तो गलत है मैम, होना चाहिए, ये लोग का इंडिपेंडेंस हैम्पर हो रहा है मैम, होना चाहिए। तो गाइस ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको रीजन बताती हूँ। जो केस है ना गाइस, इसमें क्या कर रहा है कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो सर्टिफिकेट दे रहा है कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाई एसएसआई यूनिट ऑफ उसका सन जो उसको ओन कर रहा है उसके ऊपर दे रहा है। ठीक है गाइस। तो इस केस में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गाइस वो डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं है ना। दैट्स वाई। आप बोलोगे मैम डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं है मतलब? जैसे कि गाइस उसका सन जो है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है। उसका सन इंटायरली बिजनेस को होल्ड कर रहा है। तो गाइस वो तो नहीं कर रहा है ना खुद। जब वो खुद नहीं कर रहा है तो गाइस हम लोग कहीं पर भी नहीं पढ़े कि सन का अपन सन क्या फर्म का ऑडिट नहीं कर सकते, वट एवर। अपन पार्टनर्स पढ़े हैं, इम्प्लॉयज पढ़े हैं, डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स पढ़े हैं, ये सब पढ़े हैं, बट सन तो कहीं नहीं पढ़े हैं। तो दैट्स वाई गाइस यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ज्यादा ध्यान से याद रखना। इसका आंसर नो आएगा। ठीक है। 3 बार ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो क्या दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, जिसमें वो अटैचिंग कर रहा है, अटैच कर रहा है एक टेंडर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है। और उसको बाद में पता चल रहा है, साइन करने के बाद पता चल रहा है कि वो लोग ना केस जीत गए हैं। ठीक है। वॉन वॉन द केस, केस जीत गए हैं सप्लायर के अकाउंट में, और फिर उनको रिफंड मिलने वाला सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस केस में गाइस आपसे पूछे कि सर्टिफिकेट सही है कि गलत है। मतलब यहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको बस इतना बताना है। आपको मैं दे रही हूँ पूरा 1 मिनट का समय, जल्दी सोच के बताना गाइस। ठीक है गाइस, क्या सोचा है आपने? तो गाइस इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे कि देखो इसमें ऐसा है कि गाइस जैसे कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो और आपको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब जीत हार वाला कुछ केस है, तो गाइस आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वालिफाई करनी चाहिए थी आपकी रिपोर्ट। ठीक है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो अपनी रिपोर्ट को तो मिसकंडक्ट होगा। बट गाइस समझ लो कि आप सीएम में और आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई केस चल रहा है,
और उसके बाद आपने साइन कर दिया रिपोर्ट और आप क्वालिफिकेशन नहीं डाले, तो मिसकंडक्ट नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चन में गाइस टू व्यू पॉसिबल है, दोनों आपको लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स जो है शेयर होल्डर है इन पीक्यू लिमिटेड, होल्ड कर रहा है 100 शेयर्स। एक कंपनी है जो पेड अप कैपिटल है जिसका 5 करोड़ रुपए, 50 लाख शेयर 10 रुपए वाले, ठीक है। एक्स जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं सर्टिफाई करूंगा इस कंपनी को, तो क्या ये मिसकंडक्ट होगा कि नहीं? जल्दी बताओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो गाइस इसका आंसर है कि जैसे कि एक्स जो है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं रख रहा है ना, थोड़ा सा ही तो शेयर है उसके पास सिर्फ, ठीक है। 100 शेयर तो है इतने ज्यादा शेयर में, 50 लाख शेयर में से 100 शेयर बस रखा है, तो गाइस सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक प्रैक्टिसिंग सीएमए है, वो डिस्प्यूट कर रहा है अपने अपने प्रोफेशन का, तो बताओ क्या होगा? ऑब्वियसली गाइस ये मिसकंडक्ट होगा, इसमें पढ़ने लायक ज्यादा कुछ है नहीं। यस, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ठीक है। देन जी क्वेश्चन है गाइस, एक प्रैक्टिसिंग सीएम है, वो पर्सनल एडवांटेज के लिए शेयर्स खरीद रहा है और शेयर कर रहा है, मतलब सॉरी पर्सनल एडवांटेज के लिए शेयर कर रहा है कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी ऑडिटिंग की, तो क्या ये मिसकंडक्ट होगा? यस गाइस बिल्कुल होगा, ठीक है। एक फर्म है सीएमए की, वो अंडरटेक कर रहा है कॉस्ट ऑडिट को, और ऑडिट का वर्क जो है ना वो कंडक्टेड बाय वन पार्टनर एंड टू असिस्टेंट, ठीक है। तो रिपोर्ट जो रहेगा वो साइन कर दिया अदर अनदर पार्टनर, तो क्या होगा गाइस? देखो गाइस बड़े क्वेश्चन होते हैं ना तो मैं आपको टाइम देती हूँ सोचने का, चलो जल्दी से सोचो। गाइस सोच लिए? तो गाइस ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होगा, बिकॉज गाइस पार्टनर्स कैन साइन देयर रिपोर्ट्स, ठीक है। मैंने बताया था आपको पार्टनर्स एक्सेप्शन होते हैं, वो लोग साइन कर सकते हैं एक दूसरे का रिपोर्ट। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक प्रैक्टिसिंग सीएमए वो एक्सेप्ट कर रहा है कंसाइनमेंट असाइनमेंट सॉरी प्रीवियसली हेल्ड अनदर कॉस्ट अकाउंटेंट का, ठीक है, ड्यू टू कम्युनिकेशन विथ ह्यूमन राइटिंग। मतलब राइटिंग में अपन ले चुके कम्युनिकेशन और उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या मिसकंडक्ट होगा? जल्दी बताओ, सोच क्या रहे हो? नहीं होगा क्योंकि राइटिंग में ले चुके अपन, ठीक है। फिर प्रैक्टिसिंग मेंबर जो है वो मेंटेन कर रहा है ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और सेपरेट चार्ज कर रहा है मेंबर्स को, आईसीआई को, तो बताओ क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। अगर वो मेंबर ब्रांच मेंटेन कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है गाइस? कोई मिसकंडक्ट नहीं है, ऐसा तो हम लोग कुछ पढ़े भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। देन पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं अपन प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ, ताकि वो हम लोग क्या कर सके, जान पाए, ठीक है, अचीवमेंट और कैपेबिलिटी सीएमए की, तो कोई मिसकंडक्ट है क्या? अरे बातचीत कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कोई भी मिसकंडक्ट नहीं होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रेस पब्लिसिटी कर रहे हैं अपन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो गाइस बताओ आप कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा या नहीं होगा, यस या नो? जल्दी। तो गाइस ये होगा। क्यों होगा? बिकॉज गाइस आप बता रहे हो कि हमारा ऑडिटर बन रहा है, तो क्या जरूरत है गाइस बताने की, इतना सबको बताने की क्या जरूरत है? पर्सनल प्रोफेशनल अटेंडमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं रहती गाइस, ये नहीं करना चाहिए आपको, तो गाइस दैट्स व्हाई ये मिसकंडक्ट होगा। देन गाइस आप एड्रेस चेंज करो, बताओ मिसकंडक्ट होगा हाँ या ना? नहीं होगा गाइस, एड्रेस चेंज कर रहे हो उसके बारे में सबको बता रहे हो, तो क्या हो गया? कोई मिसकंडक्ट नहीं है। मिस्टर एस जैन जो है वो प्रैक्टिसिंग सीएमए है गाइस, और वो क्या कर रहे हैं, अपना फुल टाइम लेक्चर दे रहे हैं एक्सबीआरएल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में, जो कि रांची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो क्या कर सकते हैं क्या, वो पूछ रहा है आपसे? तो गाइस बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिसिंग सीएमए हो तो फिर आप जॉब नहीं कर सकते, आप दोनों में से एक ही चूज चूज कर सकते हो गाइस, दोनों चीज नहीं कर सकते, दैट्स वाई यहाँ पे मिसकंडक्ट हो रहा है, ठीक है। या तो जॉब चूज करना है या तो फिर आपको प्रैक्टिस चूज करना है। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो पी है वो सीएमए है, वो विजिट करता है, ही डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ बिसाइड एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मतलब वो अपने नाम के नीचे क्या लिखता है गाइस? ऐसे लिखता है, मिसेस पी टैक्स कंसल्टेंट और सीएमए, ऐसे करके लिख रहा है वो। तो गाइस इस केस में गाइस आपको बताओ मिसकंडक्ट होगा कि नहीं होगा? तो गाइज ये सारा सर मिसकंडक्ट है, मैंने आपको बताया था कि हम अपने नाम के साथ सीएमए के अलावा कुछ भी नहीं जोड़ सकते, आप ऐसे कुछ भी टैक्स कंसल्टेंट ये सब नहीं जोड़ सकते, दैट्स व्हाई ये सीधा सीधा आपका मिसकंडक्ट होगा, यस इट्स मिसकंडक्ट। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर पी जो है ना ननखारी,
उसके बाद क्या होगा कि ना वो सीएमए है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में, और आफ्टर पार्टनरशिप विद आर डी ऑनर्स सीएमए यूएस, मतलब वो किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो कि यूएस के एफिलेटेड सीएमए है। तो बताओ गाइस मिसकंडक्ट होगा कि नहीं? आपको मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ, जल्दी बताओ। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मिसकंडक्ट होगा। आप सीएमए इंडिया के साथ ही पार्टनरशिप में रख सकते हो, सीएमए यूएसए के साथ आप नहीं रह सकते, दैट्स व्हाई गाइस ये मिसकंडक्ट होगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको मजा आएगा वीडियो देख के। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। बाय बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।